बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल्स ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने टी टेस्ट के 2 टाइप्स पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 में हमने टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल एंड चैप्टर नंबर 10 में हमने टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये हमारे पास टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल्स, इसी को पेयर टी टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल और पेयर टी टेस्ट। ठीक है, अब ये पेयर टी टेस्ट क्या चीज है? ठीक है, पेयर टी टेस्ट में हम सेम ग्रुप की मीन को चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर सम कैलकुलेशन। ठीक है, एक ही ग्रुप होता है हमारे पास, एक ही पॉपुलेशन होता है, लेकिन हमारे पास सेम ग्रुप्स की मीन को हम चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर सम कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल, मैं अचानक क्लास में आया और स्टूडेंट से मैंने एक टेस्ट लिया। ठीक है, और फिर हर स्टूडेंट के मैंने मार्क्स देगी कि कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, मार्क्स कम आए होगी, लेकिन फिर मैंने उसको प्रॉपर लेक्चर्स दी और लेक्चर्स के बाद मैंने उसके लिए एक टेस्ट अरेंज की और फिर मैंने लिया। फिर से मैंने जब टेस्ट लिया तो इसके मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, मतलब उसने अच्छे मार्क्स लिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट पे लेक्चर से पहले जब मैंने लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया था तो इसी टाइम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो 30, 35, 40 तक थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड किया तो फिर हर एक स्टूडेंट्स के मतलब 70, 60, 80, 90, 95 इसी तरह के मार्क्स थे। ठीक है, तो इसमें क्या आया? इसमें प्री एंड पोस्ट स्टडी आया। ठीक है, मतलब पेयर टेस्ट हम किस लिए करते हैं? पेयर टेस्ट हम प्री एंड पोस्ट स्टडी के लिए करते हैं। मतलब हम किसी स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोवाइड्स की बगैर हम इससे टेस्ट लें, ठीक है, इसके एवेल्युएशन करते हैं तो इसका एक रिजल्ट आता है। फिर इसके बाद हम इसके लिए क्या करते हैं? लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर हम इसके जो फर्क होता है, ठीक है, तो इसी के लिए हमने क्या करना है? पेयर टी टेस्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? बीपी है। कंपेयर बीपी बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले मैंने बीपी को चेक किया। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज से पहले मैंने बीपी को चेक किया तो बीपी कितना था? साइस्टोल 119 था, 119 था। और जब एक्सरसाइज मैंने की और फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने चेक किया तो फिर मेरे पास जो साइस्टोल था वो 135 था। ठीक है, तो एक एक ग्रुप के लिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, आपने इवेल्युएशन करना है। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल्स है, मतलब ये हमारे पास पेयर टेस्ट है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्न हाउ टू टेस्ट हाइपोथेसिस व्हिच कंपेयर द डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन यूजिंग पेयर्ड सैंपल। ठीक है, पेयर सैंपल के लिए हमने देखना है लर्न हाउ द डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन यूजिंग पेयर टेस्ट। ठीक है, इंटरवल को जो है वो देखना है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज ए पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास पॉपुलेशन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है, इससे मैंने सैंपल्स लिया। ठीक है, जब सैंपल मैंने लिया, एक किस्म के सैंपल मैंने लिया, तो इसकी एक रीडिंग मैंने की, फर्स्ट रीडिंग जब मैंने काउंट की तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 थे, 4 नंबर्स थे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने इंटरवेंशन के बाद मैंने ये जो सैंपल्स है ना, इसके मैंने सेकंड रीडिंग की। ठीक है, तो इंटरवेंशन से पहले इसका रिजल्ट एक था, इंटरवेंशन के बाद इसका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा। लेकिन किस लिए? एक ही पॉपुलेशन से मैंने प्री रीडिंग की, इंटरवेंशन से पहले प्री इंटरवेंशन,
एंड पोस्ट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन के बाद इंटरवेंशन से पहले। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेयर्ड है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी द डिफरेंस इन रीडिंग बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन कॉल्ड पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो डिफरेंस है कि इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन के बाद रिजल्ट काफी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जब रिजल्ट काफी डिफरेंट होगा तो इसको क्या कहते हैं, पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास R1 है, ठीक है, और ये हमारे पास जो सेकंड रिजल्ट है ये R2 है, और ये जो है ये रिप्रेजेंट होता है D से, ठीक है। तो ये D किस चीज के बराबर है, जब हम R1 से R2 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन है, इसको हम सिंपल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। पेयर डिफरेंस सैंपल टी टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन। This test is concerned with the paired wise difference between set of data। इसमें हमने क्या करना है, हमने जो पेयर वाइज डिफरेंस, मतलब पेयर वाइज जो डेटा सेट्स है हमारे पास, इसी के डिफरेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल है हमारे पास पॉपुलेशन है, क्या है वो फीमेल के हैं, तो ठीक है। तो प्री में भी हमने फीमेल लेना है, और जो पोस्ट हम देखते हैं इंटरवेंशन के बाद, तो फिर भी हमने क्या लेना है, हमने फीमेल लेना है। अगर मेल लिए हैं तो फिर हमने मेल लेने हैं, ठीक है। अगर मिक्स लिए हैं तो हमने फिर मिक्स लेने हैं, ठीक है। लेकिन ये पेयर एक दूसरे पर डिपेंड करता है, और ये पेयर वाइज डिफरेंस जो है बिटवीन सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। This means that each data points in one group has a related data points in the other group. Groups always have equal number, और ग्रुप्स के जो नंबर्स है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए में अगर मेल्स के जो नंबर है वो 6 है, तो ग्रुप ये जो हमारे पास बी है इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन के बाद, तो ये भी हमारे पास जो मेल होगी ये भी 6 होगी, ठीक है। इसके जो नंबर है वो बिल्कुल इक्वल होगी, ठीक है। दिस कुड बी डेटा मेजर्ड बिफोर ए ट्रीटमेंट एंड देन आफ्टर, ठीक है। एक डेटा को हमने ट्रीटमेंट से पहले भी देखना है, ट्रीटमेंट के बाद भी हमने देखना है। और इट कुड बी देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दी ग्रुप्स सच एज आइडेंटिकल ट्विन्स और अनदर रिलेवेंट मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक ईजी एज 6 IQ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है, अगर ग्रुप ए में ट्रीटमेंट से पहले हमने एज मतलब 36 एज वाले लिए हैं, तो इसके बाद जो सेकंड है ना, मतलब ये जो पोस्ट है, ये भी हमने क्या लेना है, ये भी हमने 36 लेना है। ये सेम होना चाहिए, 6 भी सेम होना चाहिए। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और IQ लेवल अगर हमारे पास 75 है तो फिर ये 75 होना चाहिए। अगर 110 है तो 110 होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज ए पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन। अब ये हमारे पास जो पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन है ये क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो हम जो रीडिंग फर्स्ट करते हैं, मतलब बिफोर इंटरवेंशन हमारे पास जो केस है, ठीक है, तो ये हमारे पास अलग है। और रीडिंग 2 आफ्टर इंटरवेंशन मैच्ड कंट्रोल, ये हमारे पास क्या है, ये अलग है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है ये हमने कैसे फाइंड करना है, ये हमने क्या करना है, हमारे पास जो ज्यादा होता है, अगर y1 ज्यादा था या x1 ज्यादा था, तो हमने जो कम है ना वो ज्यादा से हमने माइनस करना है, ठीक है। स्मॉल वैल्यू को हमने लार्ज वैल्यू से माइनस करना है। अगर फॉर एग्जांपल x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 2 है, तो हमने 2 को 3 से माइनस करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास D1 होगा। यह हमारे पास डिफरेंस होगा, पेयर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूले हैं, D1 x2 minus y2, D3 x3 minus y3, di is equal to xi minus yi, ठीक है। और इसके लिए अगर हम मीन फाइंड करें, तो मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन सबको आपस में ऐड करके D1 D2 D3 समेशन di, ठीक है। इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है। नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 पे डिवाइड करना है किस चीज को, समेशन di, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास मीन होगी, ठीक है। where di is the ith pair difference between observation, ठीक है। ये हमारे पास di क्या है, ये पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और xd क्या है, हमारे पास मीन डिफरेंस है, ठीक है।
और इस डी हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर पेयर डिफरेंस है, ठीक है। Test statistic and assumptions for paired difference method. In this method the test statistic becomes, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास किया है वही फार्मूला है, लेकिन t के साथ आपने पेयर लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला था, हमारे पास x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय s, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है इसी की जगह हमने dx को लिखना है। dx क्या चीज है, ये हमारे पास क्या है, मीन डिफरेंस है, ठीक है। और इसी की जगह हमने क्या लिखना है, डी नॉट को लिखना है, ठीक है। और इसी की जगह हमने इस डी लिखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर पेयर डिफरेंस, ठीक है। और ये इन क्या चीज है, इन हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स है इतने हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टी पेयर इज इक्वल टू एक्स बार स्मॉल डी माइनस डी नॉट डिवाइड बाय एस डी अंडर रूट एन नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि डी नॉट हमारे पास 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बना, अगर डी नॉट हमारे पास 0 है तो ये क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास एक्स बार डी माइनस एक्स बार डी डिवाइड बाय एस डी अंडर रूट एन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला बना किस चीज के लिए, पेयर्ड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही फार्मूला है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है, तो ये हमने क्या खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, डी नॉट इज मोस्टली 0, द सैंपल साइज मस्ट बी स्मॉलर या स्मॉल इन लेस देन 30। ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ना टी टेस्ट के कि सिग्मा हमारे पास अननोन होगा, और अगर इन हमारे पास 30 से कम है तो फिर हमने क्या करना है, टी टेस्ट को परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक ही ग्रुप है, लेकिन इसके हम इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन के बाद हम इसकी रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए पेयर टी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और assumption क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास डिफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किस चीज के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। मतलब ये भी हमारे पास नॉर्मल कर्व बिल शेप जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पेयर्ड मीन डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीन डिफरेंस है। वन टेल के लिए क्या होगा, अगर एच नॉट हमारे पास किया है कि म्यू डी हमारे पास लेस और इक्वल टू डी नॉट, ठीक है, और 0, तो इसके लिए अल्टरनेट क्या होगा, इसके बिल्कुल उलट होगा, ठीक है। म्यू डी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ग्रेटर होगा डी नॉट से, ठीक है। ये क्या होगा, ये वन टेल है। वन टेल इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसी साइड पे होगा, ठीक है। अब ये अगर एच नॉट हमारे पास वन टेल के लिए ये क्या है, ये अगर म्यू डी हमारे पास ग्रेटर है डी नॉट से, ठीक है, और इक्वल टू 0, तो इसका जो अल्टरनेट है वो क्या होगा, वो हमारे पास म्यू डी लेस देन डी नॉट। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ये दिया हो और आपको ये आपसे ये पूछेगा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा इसका, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा, इसके लिए ग्राफ ये होगी इसी साइड पे होगा, ठीक है, इसके लिए। अब टू टेल्ड के लिए क्या है, एच नॉट हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस। म्यू डी हमारे पास जो मीन डिफरेंस है ये इक्वल है डी नॉट की, ठीक है, और इक्वल टू 0, तो इसका जो अल्टरनेट है वो क्या, वो नॉट इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये आप देखें तो ये क्या है, ये टू टेल्ड है, ठीक है। और टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, ये डी हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक है। तो एक्स बार डी डिवाइड बाई एस डी डिवाइड बाई अंडर रूट एन, ये हमारे पास क्या है, टी पेयर के फार्मूला है, ठीक है। वेयर टी हैज n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है।
कि वन सैंपल के लिए हमारे पास जो टी टेस्ट हम परफॉर्म करते थे, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था n-1, ये बिल्कुल पेयर टी टेस्ट के लिए भी इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो किस चीज के बराबर था, n-1 की। ठीक है, फिर इसके बाद हमने किया टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, और अब हमारे पास जो पेयर्ड है, तो पेयर्ड के लिए n-1, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल है किस चीज के लिए, वन सैंपल के लिए और पेयर्ड सैंपल के लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये आप लोगों ने देखना है क्रिटिकल रीजन हाइपोथेसिस। हमारे पास अगर म्यू डी ग्रेटर है डी नॉट से, तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो नल है वो क्या है, वो म्यू डी लेस होगा डी नॉट से। ठीक है, और ये टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास अगर ग्रेटर है टी टैबुलेटेड वैल्यू से, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, वो रिजेक्ट हो गया है, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, इफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज इक्वल टू म्यू डी अगर हमारे पास लेस है डी नॉट से, तो इसका जो नल हाइपोथेसिस वो क्या है, हमारे पास म्यू डी ग्रेटर देन डी नॉट। ठीक है, तो अगर म्यू डी ग्रेटर है डी नॉट से, तो इसके लिए जो हमारे पास जो टी है, टी वैल्यू जो है वो लेस है माइनस टी टेबुलेटेड वैल्यू से। टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वाला वैल्यू है। ठीक है, माइनस में है। ठीक है, और टी हमारे पास लेस है, इसी रीजन में है, तो इसका क्या मतलब है कि एच नॉट हमारे पास क्या है, रिजेक्ट हो गया है। तो अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गए तो अल्टरनेट हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, थर्ड वन, इसका मतलब है कि इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो इस चीज के बराबर है। ठीक है, इसकी बराबर है, मतलब म्यू डी हमारे पास इक्वल है डी नॉट के, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टी ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड वैल्यू, अगर टी ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, टी ग्रेटर है टेबुलेटेड पॉजिटिव वैल्यू से, ठीक है, इसी जगह पे है, तो इसका क्या मतलब है कि एच नॉट हमारे पास क्या है, रिजेक्ट हो गया है। तो अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया है तो अल्टरनेट हमारे पास क्या है, वो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, ये हमारे पास ये वाला वैल्यू है माइनस टी टेबुलेटेड वैल्यू। ठीक है, और अगर ये से कम आया, इसी साइड पे आया, तो इसका क्या मतलब है कि एच नॉट हमारे पास क्या है, वो रिजेक्ट हो गया है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेप्ट हो गया है क्योंकि ये एच नॉट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ट्रेस मेटल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर है, और इसमें हमने जो है मेटल को डिटेक्ट करना है। ठीक है, इसके जो फ्लेवर है वाटर के, इसी में काफी डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये हमारे पास व्हील है, तो व्हील के जो ये वाला मतलब टॉप है, तो इसमें जिंक या जो मेटल है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल कम है। ठीक है, और ये जो बॉटम है इसी में ज्यादा है, तो ये हमने देखना है इस एग्जांपल में। ठीक है, trace metals in drinking water will affect the flavor of the water and unusually high concentration can pose a health hazard। ठीक है, हेल्थ के लिए ये hazard है, मतलब अच्छा नहीं है, इससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां कमजोरियां पैदा हो सकती है। ठीक है, जिंक्स मेटल से। फर्दर वाटर इन व्हील may vary in the concentration of the trace metal depending upon from where it is drawn। ठीक है, in the paper Trace metal of South Indian River region, Environmental Studies 1982, 62 to 6. Trace metal concentration on zinc were found from water drawn from the bottom and the top of each of 6 wheels है। ठीक है, 6 wheels है हमारे पास। ठीक है, और हर व्हील्स के हमने देखना है। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है, ये 6 व्हील है, 1 2 3
लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है, अगर हम टॉप को भी चेक करते हैं, बॉटम को भी, टॉप को भी, बॉटम को भी, लेकिन ये दोनों हमने एक कंसिडर करना है, ठीक है, ये दोनों भी हमने एक कंसिडर करना है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये आप लोगों ने याद रखना है। ऐसा ना हो कि 1 2 3 4 5 इसको 12 लिखे, ठीक है, ये गलत होगा। इसके लिए हमारे पास जो H नॉट है, नल हाइपोथेसिस है, वो किया है, देयर इज नो डिफरेंस इन मीन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक इन वाटर ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द व्हील। मतलब व्हील के जो टॉप है या बॉटम है, इनके जो फ्लेवर है इसमें बिल्कुल फर्क नहीं है, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, इसका बिल्कुल उलट होगा, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन मीन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक, मतलब इसमें काफी डिफरेंस है टॉप और बॉटम के, ठीक है। तो ये हमने अब प्रूव करना है कि क्या H नॉट हमारे पास फेल टू रिजेक्ट है या H नॉट हमारे पास रिजेक्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा है, ये बॉटम के जो वैल्यूज है, ठीक है, ये है, और ये टॉप की वैल्यूज है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी को इससे माइनस करना है और इसका जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो अगर 430 से आपने 415 को माइनस किया तो क्या आया 0.015। इसी तरीके से ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब अगर इसी को हम ऐड करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें तो इससे क्या आएगा, मीन आएगा, dx आएगा, ठीक है, x बार d आएगा, ठीक है। और इससे फिर हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके समेशन भी हम ले सकते हैं। अब ये क्या दिया है, ये हमें मतलब पहले से दिया है, ठीक है, कि एक्स डी मीन हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स बार डी की जगह हमने ये पुट करना है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि डी नॉट हमारे पास क्या है, ये 0 की इक्वल है, तो ये 0, ठीक है। और एस स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी इक्वल है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि 6 व्हील्स है, टॉप बॉटम से हम एक कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 व्हील्स है, तो ये, ठीक है। इससे जो आंसर आएगा वो हमारे 3.7 है, ठीक है। तो 3.7 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और टी टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है, टी टेबुलेटेड वैल्यू हमने फाइंड करना है। लेकिन टी टेबुलेटेड वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टी टेबुलेटेड वैल्यू हम फाइंड करते हैं किस चीज की हेल्प से, एल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास 6 है, ठीक है। और एन हमारे पास 6 है, और इनसे हमने 1 को माइनस करना है पेयर टी टेस्ट के लिए, ठीक है, और डिफरेंस के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5 है, और एल्फा हमारे पास अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो ये हमारे पास क्या है, 0.005 है, ठीक है। तो हमने अब टी टेबल में हमने अभी इसी को देखना है, ठीक है। तो टी टेबल में, और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 टेल टेस्ट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मतलब इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, ये या डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो मतलब ज्यादा है या कम है, तो हमने क्या करना है, इसी साइड पे जाना है या इसी, तो ये 2 टेल्ड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी टी टेबल में हमने देखना है कि हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 टेल हमने फाइंड करना है, 0.5 है, और डिफरेंस क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 2.57, ठीक है। तो 2.57 फॉर एग्जाम्पल 2.57, ये माइनस है, ये प्लस 2.57, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है, अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टी टेबुलेटेड वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है,
जो z का वैल्यू था वो हमारे पास t पेयर का जो वैल्यू था वो किया था, वो आई थिंक 3+ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है जो हमारे पास t पेयर वैल्यू है वो क्या है, 3.7 है। ठीक है, तो 3.7 कहाँ पे है, यहीं पे कहीं होगा। तो हमारा जो H0 है वो रिजेक्ट हो गया। तो अगर H0 रिजेक्ट हो गया तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये जो व्हील है हमारे पास 6, ठीक है, इसके जो बॉटम और इसके जो टॉप है, इसके जो फ्लेवर है इसमें काफी डिफरेंस है। तो इसमें जिंक की जो मतलब पार्टिकल है वो काफी डिफरेंस है, मतलब बॉटम में ज्यादा है और टॉप में कम है। ठीक है, तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हमने देखना है क्रिटिकल लुकअप क्रिटिकल टी वैल्यू 5। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया ऑलरेडी। ठीक है, कंक्लूजन, T calculated value lies in the critical region, so we reject null hypothesis and conclude that trace metal concentration on zinc from water drawn from the bottom and the top are significantly different। ठीक है, तो इसमें काफी डिफरेंस है। ठीक है, अब डिफरेंस है लेकिन कितना डिफरेंस है, तो ये हमने किस फार्मूले की हेल्प से फाइंड करना है, इसी फार्मूले की हेल्प से हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखना है कि हमें ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दिया है, क्या 95%। ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्स डी की जगह हमने ये पुट किया। ठीक है, और ये जो हमारे पास जी टी वैल्यू है, टी वैल्यू की जगह हमने टी वैल्यू